आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपस्या तोमर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शिवानी। महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर खुलकर बातचीत कैसे करनी चाहिए? पहले तो हमें इसे प्रायोरिटी लाइन में रखेंगे तो हम बात करेंगे। अगर हमारे लिए प्रायोरिटी है हेल्थ, तब हम बातचीत करेंगे। पेल्विक फ्लोर डिसीज आखिर है क्या, और ऐसे में क्या प्रिकॉशंस महिलाओं को ध्यान रखने चाहिए? पेल्विक फ्लोर जनरली मैं बोलती हूँ कि बड़ा बेस है हमारा। अगर वो बेस ही हिल जाएगा महिलाओं का तो बहुत सारी प्रॉब्लम को वो जन्म देता है। बढ़ती उम्र के साथ क्या देखा जा सकता है पेल्विक फ्लोर नॉर्मल मान सकते हैं ऐसे केस में? बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ विमेंस में वीकनेस आती ही है, बिकॉज आपके हार्मोन ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर उसमें मेनोपॉज तो आनी ही है। आजकल जो लोग सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसे केस में क्या कहा जा सकता है? क्या वो फिट अंदर से हैं भी या नहीं? हम 40 के होके 30 का सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट इंटरनली आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो शायद वो 40 भी नहीं होता है, 50 होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपस्या तोमर, जो कि फिजियोथेरेपी की जानी मानी विशेषज्ञ हैं और पेल्विक फ्लोर एक्सपर्ट हैं, जो कि इस गंभीर समस्या की अक्सर जो अनदेखी की जाती है उस पर हमें कई सवालों पर बहुत सही जानकारी देंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शिवानी। और बहुत अच्छा टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी होप कि सबके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि इस समस्या पर अधिकतर लोग बात नहीं करते हैं। करेक्ट, इसलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर मैंने सुना है कि महिलाओं की सेहत पर कोई बात ही नहीं करता है। इनफैक्ट महिलाएं खुद भी अपनी सेहत पर खुलकर बातचीत नहीं करती। बिल्कुल शिवानी, जैसे कि आपने खुद ने अभी बोला ना कि हम खुद ही बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम खुद बात नहीं कर रहे हैं तो इस टॉपिक पे हमसे क्यों बात करेगा कोई। अगर हम फ्रेंड्स में भी बात करते हैं तो हम जिम की बात करते हैं, हम कपड़ों की बात करते हैं, हम हॉलीडेज़ की बात करते हैं, बट कभी भी हम अपने हेल्थ की बात उनसे नहीं करते हैं। तो जब हम खुद बात नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात नहीं होगी ना, तो इसलिए नेग्लेक्टेड है। ऐसे में महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर खुलकर बातचीत कैसे करनी चाहिए, कैसे आगे आना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इसे प्रायोरिटी लाइन में रखेंगे तो हम बात करेंगे। अगर हमारे लिए प्रायोरिटी है हेल्थ, तब हम बातचीत करेंगे। और डेफिनेटली हमारे फ्रेंड सर्कल में बात करनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनसे भी खुलकर डिस्कस करना चाहिए। और सबसे अच्छा होता है कि आप ईयरली, या जैसा अगर आप हेल्दी हैं तो आप ईयरली अपने डॉक्टर के पास जाएं। और आपको ऐसा लगता है कि प्रिकॉशनरी अगर हम किसी एज में एंटर कर रहे हैं तो हमको पहले से किस चीज़ों का ध्यान, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत हेल्दी डिस्कशन हो सकता है डॉक्टर के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार पड़े तभी आप डॉक्टर के पास जाएँ। आप वैसे भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन करते हैं जब आप जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, और फ्यूचर के लिए आप अपने पूरे पैरामीटर जो होते हैं उन पे भी आप डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अपना टॉपिक है पेल्विक फ्लोर, तो पेल्विक फ्लोर डिसीज आखिर है क्या, और ऐसे में क्या प्रिकॉशंस महिलाओं को ध्यान रखने चाहिए? देखिए, पेल्विक फ्लोर की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी मांसपेशियाँ होती हैं और ये हमारा ब्लैडर है, वॉवल है, विजाइना है, यूट्रस है, उसको होल्ड करने में हेल्प करता है। और हेमॉक शेप का रहता है जहाँ हम बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग है तभी हम लोग बैठे हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आ सकती है। मांसपेशियों का काम है ये। तो पेल्विक फ्लोर जनरली मैं बोलती हूँ कि बड़ा बेस है हमारा। अगर वो बेस ही हिल जाएगा महिलाओं का तो बहुत सारी प्रॉब्लम को वो जन्म देता है। तो दिस इज़ द पार्ट कि जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम जिम भी जाते हैं, बाइसेप्स पे ध्यान देते हैं, बैक मसल्स पे ध्यान देते हैं, बट पेल्विक फ्लोर पे आई डोंट थिंक सो कि हमको पता भी है या हम डिस्कस भी करते हैं या हम उनके लिए एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो वही है कि उसको हमको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। पेल्विक फ्लोर में ऐसे कैसे किसी को पता चल सकता है कि ये मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें? देखो, कैसा है ना कि बहुत सारी पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होने से परेशानियां आती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप छींकते खांसते हैं तो आपका पेशाब निकल सकता है। इसके अलावा आपको वैजिनिस्मस हो सकता है। इसके अलावा आपको बोलते हैं कि बहुत अर्जेंसी हो रही है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये भी पेल्विक फ्लोर का पार्ट है। यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है। देखो, रातों रात यूट्रस प्रोलैप्स नहीं होता है ना, स्लोली होगा, जैसे जैसे मसल वीक हो रही है, बट हम उसको निग्लेक्ट करते जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके जो सिम्टम्स देती हैं, आपकी बॉडी
बॉडी में जैसे ही भी सिम्टम्स आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं ये सही नहीं जा रहा है। तो वैसे आप समझ जाओ कि समथिंग इज़ रिलेटेड टू पेल्विक फ्लोर। जैसे मैंने बताया कि ये तो बेस है, तो बेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है लंबे समय तक, आपको लग रहा है कि पेन है पेल्विक एरिया में, बहुत भारीपन रहता है, तो आप समझ जाइए। कई तरह के ऐसे केस में इन्फेक्शंस भी हम देखते हैं, जैसे कि यूटीआई सबसे बड़ा एक मेन इशू है महिलाओं में, क्योंकि वो हाइजीनिक प्लेसेस, मतलब हाइजीन वाली प्लेसेस वो विजिट जब करती हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब पब्लिक स्पॉट्स पर वो जाती हैं तब वहाँ देखते हैं कि उतना उनके लिए वो हाइजीनिक है नहीं। तो इस केस में उन्हें कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो यूटीआई से महिलाएं जूझ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यूटीआई मुझे लगता है कि हर महिला के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या रह गई है, क्योंकि सब वर्किंग हैं, सब बाहर जाते हैं। तो सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि बाहर टॉयलेट्स गंदे हैं तो ही हमको यूटीआई होगा। यूटीआई होने के बड़े सारे कारण होते हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर का वीक होना भी एक कारण है, मेनोपॉज भी एक कारण है, और दूसरा डेफिनेटली अगर हम गंदी टॉयलेट यूज़ करेंगे तो होना ही है यूटीआई। तो विशेषकर हम सबसे बड़ी गलती उसमें क्या करते हैं, आपको पता है जब यूटीआई होता है तो बार बार हमको पेशाब जाना पड़ता है, तो हम डरते हैं पानी पीने से। हमको लगता है कि अरे हमको फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो हम पानी नहीं पीते। अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, बैक्टीरियल वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन ग्रोथ कर लेता है, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी गलती होती है जब हम लोग पब्लिक टॉयलेट में जाते बाहर काम करते हैं, तो हमको लगता है कि हम कैसे जाएं और कैसे हम लोग गंदे टॉयलेट को यूज़ करें। हम होल्ड करते हैं। जब हम बहुत टाइम तक अपनी यूरिन को होल्ड करते हैं तो अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि मॉइस्ट है वहाँ पे भी पूरा यूरिन इकट्ठा हो रहा है। तो यूरिन इज़ व्हाट, मतलब वो आपके बॉडी से डिटॉक्स ही कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे बहुत टाइम तक अगर रेस्ट करती हैं तो इन्फेक्शन करेंगी। हाँ, बैक्टीरिया वहाँ पे बढ़ेंगे हैं कि अगर उन्हें टॉयलेट जाना है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर जाते हैं। हाँ। तो व्हाट इज़ द राइट थिंग, हमको क्या करना चाहिए? हमको डेफिनेटली पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए। उसके कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं। जब भी हम जाएँ पहले हम वहाँ पे 2-3 बार फ्लश कर दें, पानी डाल दें। अपने पास हमेशा नैपकिन्स रखने चाहिए जो कि हम यूज़ एंड थ्रो उसको कर सकते हैं। आप जाके यूरिन पास करें, आप क्लीन करने के बाद में आप पूरा प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं अपने आप को, देन जब भी हम घर पहुंचे तो हम प्रॉपर वॉश कर सकते हैं, गर्म पानी से आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको हम ऑप्ट करके अपनी हैबिट में शामिल करके यूटीआई से बच सकते हैं। और अगेन हम पानी जो कम पी रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि हमको वॉशरूम ना जाना पड़े, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म देता है ना, नॉट ओनली यूटीआई। और स्पेशली ट्रैवलिंग में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हर जगह आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी, और मोस्टली विमेन जो है 70% वो ये गलतियाँ करती ही हैं। हाँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसा होता है ना, उन्हें लगता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं पानी कम पीना चाहिए जिससे कि हम वॉशरूम कम जा पाए, उस टाइम पर वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। करेक्ट है, लेकिन ये टिप्स अपना के आई थिंक हम उसको कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल। पेल्विक फ्लोर की समस्या की अधिकतर डिलीवरी के बाद देखी जाती है। पेल्विक फ्लोर तो देखिए डिलीवरी हो या ना हो, पेल्विक फ्लोर सबका, मांसपेशियां तो सबकी ही हैं जी। हाँ, डिलीवरी के बाद में वीकनेस ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि वहीं से ही हम बच्चे को जन्म देते हैं। तो डेफिनेटली एक बच्चे को हम 9 महीने जब लेते हैं, उसमें करते हैं, वूम में रखते हैं 9 मंथ्स के लिए, तो वेट पूरा पेल्विक फ्लोर पे बड़ा होता है। देन सेकेंडली जब हम डिलीवरी के फेज में जाते हैं तब भी बहुत हार्मोनल ऊपर नीचे होते हैं, तो वो भी एक कारण होता है जिसमें कि महिलाओं का पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है या डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि पोस्चर भी फॉल्ट हो जाता है। महिलाएं थोड़ा लॉर्डोटिक उसमें खड़ी हो जाती हैं, तो वो भी वो कर देता है, पेल्विक फ्लोर को वीक कर देता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी के बाद होगा, किसी भी एज में हो सकता है। मैंने तो 24-25 में भी देखा है, तो ऐसा नहीं कह सकते, एज रिलेटेड नहीं है। मतलब वीकनेस अगर मुझे हैंड में आनी है तो वो बता के नहीं आएगी ना कि मैं 60 में ही, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हमको ये नहीं देखना है कि डिलीवरी के बाद ही पेल्विक फ्लोर वीकनेस आएगा। मतलब हर महिला को, हर गर्ल्स को इसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा तपस्या जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। प्रेगनेंसी में अधिकतर कमर दर्द, पेल्विक फ्लोर और यूरिन लीकेज की समस्या बहुत होती है, तो ये किस कारण से होती है? देखिए, देखा जाए तो तीनों ही कनेक्टेड है। जैसे अभी इससे पहले भी मैंने बोला था कि अगर पेल्विक फ्लोर वीक होगा तो यूरिन लीकेज, यानी कि हम वहाँ की मांसपेशियों को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं पाएंगे, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो जब हम नहीं कर पाते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है। सेकेंडली, अगर हमारा पेल्विक फ्लोर वीक है तो हमारे
डायफ्राम मतलब कि हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, वो हमारे कोर मसल्स को वीक कर देते हैं और वो हमारा पूरा स्ट्रेस हमारे बैक मसल्स पे डाल देते हैं। तो अगेन हमारे बैक मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, वो भी पेन करने लगते हैं। तो ये सब कनेक्टेड है। क्या मतलब स्ट्रेस भी इसी का ही पार्ट है? हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी में क्या होता है आपको पता है ना, जब भी हम स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, एकदम टेंस्ड हो जाती है हमारी सारी मसल्स, हमारे जॉ बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, हमारे जॉ और हमारे पैल्विक फ्लोर का डायरेक्ट कनेक्शन है। जॉ कहाँ पर है और पैल्विक फ्लोर कहाँ पर है, बट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है, तो हम बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, ऐसे पूरी बॉडी मसल्स जो होती है ना बहुत टाइट हो जाती हैं। तो हम लंबे समय तक अगर टाइट करके रखते हैं अपने पैल्विक फ्लोर को, तो डेफिनेटली डिसफंक्शन वहाँ पर भी आ जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पेल्विक फ्लोर वाली चीज़ हो सकती है? हाँ, 100%। मांसपेशियाँ कभी भी कमज़ोर होती हैं, आप कभी भी जिम जाके रिट्रेन कर लेते हो। मांसपेशियों का सबसे अच्छी बात ये होती है ना, आप उसे कभी भी रिट्रेन कर सकते हो। जबकि कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाता है महिलाओं को, एज कंपैरिजन विद ऑपरेशन। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। सी सेक्शन के अपने अलग चैलेंजेस हैं और नॉर्मल डिलीवरी के अपने अलग चैलेंजेस हैं। बच्चे को जन्म देना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, दोनों के अपने अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। बट हाँ, पैल्विक फ्लोर का वीकनेस कोई एज रिलेटेड या कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी है तो ही होगा, सी सेक्शन है तो नहीं होगा, ऐसा कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हम। तो इस केस में महिलाओं को कैसे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो लक्षण को समझो और आप ये मान के चलो कि जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस करेगी ना, आपके सारी मांसपेशियाँ वीक हो रही हैं, तो पेल्विक फ्लोर भी तो वीक होगी। ऐसा भगवान ने कुछ ऐसा थोड़ा ना किया है कि नहीं आप तो बाइसेप्स या आपके हैमस्ट्रिंग या आपके काफ़ी वीक होंगे, आपके पेल्विक फ्लोर नहीं वीक होगी। तो इसके लक्षण कैसे समझे जा सकते हैं? जैसे आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, या आपका यूरिन लीकेज हो रहा है, पेन है, हैवीनेस है, ये सब चीज़ें आपको लग रही हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोर मसल वीकनेस है, तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाइए कि पेल्विक फ्लोर कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। तो लोअर एब्डोमेन में जो अधिकतर भारीपन और एक पेन, अलग ही प्रकार का पेन जो फील होता है, उसका भी समस्या कहीं ना कहीं पेल्विक फ्लोर से हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगेन वही है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है जी। किसी भी बीमारी का सोल्यूशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर डायग्नोज होता है ना, तब हम ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हैं। हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं। डायग्नोज वैसे हम नहीं कर सकते, डायग्नोज डॉक्टर करता है, बट हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं और ट्रीटमेंट पे जंप करते हैं, डायग्नोसिस पे कभी नहीं जाते हैं ना। बिल्कुल, एंड में वो भी एग्जैक्टली वो भी हैंड में। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, विजिट करिए, वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, डायग्नोसिस उसका बनता है, देन फिर आप ट्रीटमेंट की बात करें, ऐसा है। अक्सर मेनोपॉज के बाद भी पेल्विक फ्लोर और यूरिन लीकेज की समस्या बढ़ जाती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, देखिए कैसा होता है, मेनोपॉज के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही वो ड्रॉप करता है तो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं, वहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब होने लगती है, जितने लिगामेंट्स हैं वो भी बहुत फ्रिजाइल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो सब कनेक्टेड है, मसल्स कनेक्टेड हैं उसमें, तो वो सभी कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होके सब वीक होने लगते हैं, मतलब आपकी मसल्स भी वीक होने लगती हैं। अल्टीमेटली मसल वीक होंगी तो मैंने कहा ईश्वर पार्शलिटी नहीं करता है। आपके अगर बैक मसल्स वीक हैं, हैंड मसल्स वीक हैं, तो पेल्विक भी वीक होना ही है। बिल्कुल। फिर वो वीक होगा तो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो ना। तो ऐसे में उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? मतलब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो एक्सरसाइज है उसको कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कीगल एक्सरसाइज से सारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, बिकॉज कीगल एक्सरसाइज के बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, और इसके साथ में पहले डायग्नोज करना पड़ता है कि अगर मसल्स पेल्विक फ्लोर की हैं वो हाइपरटोनिक में तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिसिटी और आपने कीगल कर लिया तो प्रॉब्लम बढ़ जानी है। तो हम सिर्फ यूट्यूब पे देखकर या फिर हम किसी भी तरीके की वीडियो को देख के सिर्फ कीगल करेंगे तो हो सकता है हम परेशानी में आ जाए, तो वो नहीं करना चाहिए। और कई बार लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर को भी पेल्विक फ्लोर वीकनेस समझने लगते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं। ओवर एक्टिव ब्लैडर दूसरी कंडीशन है, तो बेटर यही है कि नॉर्मली कीगल एक्सरसाइज करो जब आप हेल्दी हो, लेकिन जब प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से विजिट करो। बिल्कुल। बढ़ती उम्र के साथ क्या देखा जा सकता है पेल्विक फ्लोर नॉर्मल मान सकते हैं ऐसे केस में? बहुत से केस में होते हैं, जो लोग योगा करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% वीकनेस होगी। बट हाँ,
बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ वीमेंस में वीकनेस आती ही है, बिकॉज आपके हार्मोन ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर उसमें मेनोपॉज तो आनी ही है, बिल्कुल। एस्ट्रोजन तो नीचे गिरना ही है, तो मसल्स आपकी वीक होनी ही है, जॉइंट्स आपके लैक्स होने ही हैं, तो अभी उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, तो किसी को कम होगा किसी को ज़्यादा होगा, बस ये डिफरेंस आता है। तो आजकल जो लोग सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसे केस में क्या कहा जा सकता है, क्या वो फिट अंदर से हैं भी या नहीं? हाँ, मैं बड़े इस चीज़ को मानती हूँ। कई बार हम लोग जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं आजकल, बहुत अच्छे से सब अपने आप को कैरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन हम 40 के होके 30 का सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट इंटरनली आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो शायद वो 40 भी नहीं होता है, 50 होता है। तो हमको आउटर जितना ध्यान रखना है उतना ही इंटरनली भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हम जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमें सभी मतलब एस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर से रेगुलर विजिट करें, जो हम लोग खास कर नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप समहाउ बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हो। जैसे बहुत देर तक की सिटिंग जॉब्स होती हैं, जैसे मेरी खुद की ही है, तो ऐसे में क्या पेल्विक फ्लोर डिसीज़ उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि ज़्यादा देर बैठना भी एक तरीके से किसी ना किसी चीज़ की न्योता देने के बराबर है। एग्जैक्टली इसके देखो 2-3 कारण हैं। सबसे पहले सर्कुलेशन वहाँ का कम हो गया, हम बैठे हैं, हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमारा सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। सेकेंडली हमारा पोस्चर, जब भी हम बैठे हमेशा हम इरेक्ट नहीं बैठते हैं, बहुत स्लाउच हो जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से पोस्चर को अपन रखते हैं। सेकेंड वो रीज़न है। थर्ड होता है कि हम जब भी किसी मसल को बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे वीकनेस की तरफ जाती ही है। तो हमको बीच बीच में थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, या हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लें, तो हम वो ऑप्ट करके अपने पेल्विक फ्लोर को एक प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन और प्रॉपर सर्कुलेशन उसको मेंटेन करते रहेंगे। बिकॉज कैसा है ना कि अगर किसी को फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर हमको दिखता है, पेल्विक फ्लोर का डिसफंक्शन दिखता नहीं है, तो इसलिए लोगों उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। अगर फ्रैक्चर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, उसको प्लास्टर बांध देते हैं, तो वहाँ की मसल्स कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। वो कितने दिन के लिए होता है, 40 डेज। लेकिन हम बैठे जॉब तो हम सालों से कर रहे हैं, तो सोचिए आप आपकी पेल्विक फ्लोर क्योंकि कभी-कभी केसेस में तो उठने का भी नहीं हो पाता है ना। हाँ, तो मैं वही है ना, आप 40 डेज तक आप पूरा इमोबिलाइज कर रहे हो। यहाँ पे ठीक है आप 8 घंटे बैठे हो, लेकिन स्टिल 8 घंटे तो आपने नहीं किया ना, वर्क नहीं करा है ना पेल्विक फ्लोर से, तो अगेन वो वीक होंगी। कॉन्स्टिपेशन और पेल्विक फ्लोर के बीच भी कुछ कनेक्शन है? यस, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो पूरा पेल्विक फ्लोर है, वहाँ पे हमारा ब्लैडर, हमारा रेक्टम, हमारा वेजाइना, हमारा यूट्रस, उन सबको वो होल्ड कर रहा है। तो कई बारी हम देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद, स्पेशली देखी जाती है डिलीवरी के बाद में भी, कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत हो जाती है। जब हम डायग्नोज करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की मसल्स बहुत टाइट हैं। कौन सी वाली? पेल्विक फ्लोर की। तो उस टाइटनेस के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार मैं देखती हूँ कि जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हमारा डाइट बहुत अच्छा है, फाइबर भी हम बहुत अच्छा लेते हैं, उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन है। और जब हम उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि बहुत टाइट है उनका पेल्विक फ्लोर। तो ऐसा है कि हाँ, वो इफेक्ट करता है कॉन्स्टिपेशन में। पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी से हम अपने जीवन में क्या बदलाव देख सकते हैं? फिट हो सकते हैं आप। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं जी। और मुझे लगता है कि हर विमेन को पेल्विक फ्लोर के बारे में पता होना चाहिए। जब भी मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, जब हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता नहीं रहता है। हो सकता है आज इसको हम कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट लेटर एजेस में जैसे जैसे एजिंग होगी तब हमको रियलाइज़ होगा कि ये हमारी डे टू डे लाइफ को कितना हैम्पर कर रही है। हम ऑफिस जाते हैं, अभी हम लोग सभी वर्किंग हैं, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग ना, तो सबको ऑफिस जाना है। अब उनको छींकने खांसने पे अगर यूरिन लीक हो रहा है तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर लाइफ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनका सोशल लाइफ इससे ख़त्म हो जाती है। तो हम अगर इस पे ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप हेल्दी रहते हो। मतलब ओवरऑल आपका पर्पस क्या है इतनी मेहनत करने का, इतना सब करने का? जस्ट बी अ हेल्दी। महिलाओं को पेल्विक फ्लोर केयर की शुरुआत कहाँ से कब से करनी है? कब से कर देनी चाहिए? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे हमेशा से। आप जिम कब से जाते हो? जब ज़रूरत लगती है, या मैं बोलूँ आजकल तो 18 ईयर्स से भी लोग जा रहे हैं। हाँ। तो इसका कोई मापदंड नहीं है।
मैं तो बोलती हूँ एक्चुअल में आप जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है आप तब से पेल्विक फ्लोर को स्टार्ट कर दीजिए ट्रेन करना। फिर भी आप 30 में पहुँच गए हैं और जी। आप तब आपको पता चल रहा है पेल्विक फ्लोर इम्पॉर्टेंट है, आप तब से कर दीजिए। आप जिस भी एज में इस समय सुन रहे हैं हम सबको, आप उस दिन से कर दीजिए। बिल्कुल, यानी वक्त अभी है, अभी से कर देना चाहिए। करेक्ट है, हाँ, बिल्कुल। हाँ। महिलाओं के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी इस पूरी डिसीज को लेकर और महिलाओं को लेकर? देखो, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। अवेयर और हेल्थ की मैं अगर बात करती हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली हम पे डिपेंड रहती है और हम कहीं ना कहीं उनको प्रायोरिटी में रख के खुद को हम बहुत पीछे रख देते हैं। तो जब हम खुद स्वस्थ रहते हैं तभी हम सबकी केयर कर पाते हैं। तो सबसे पहले खुद को हैप्पी रखिए। हैप्पी रहने के लिए आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ों को सबसे आगे रखिएगा। तो मेरा यही मैसेज है कि कीप हेल्दी, कीप अवेयर योरसेल्फ एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो लोगों तक भी स्प्रेड करें, क्योंकि सबका अधिकार है स्वस्थ जीवन जीना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर तपस्या तोमर, जिन्होंने पेल्विक फ्लोर पर खुलकर बातचीत की और कई अहम सवालों के भरोसेमंद जवाब दिए। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।